हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक मेडिटेशन रेमेडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे दो शब्द कहूंगा। पहले अपने चैनल के बारे में, कैसे हम दवाई बनाते हैं वो मैंने बताया था। उसका कुछ और पार्ट कि कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, हम क्यों औरों से अलग हैं। ये बात बताते हुए मुझे अच्छा लगता है कि हम औरों से अलग इसलिए हैं क्योंकि सालों से हमने बड़ी मेहनत करी ऑरा पे। दोस्तों, ऑरा क्या है? ऑरा है आपका चलचित्र। आप मानिए आपकी छाया, आप मानिए आपके कर्मों का हिसाब, आप मानिए आपकी सोच का विचार। आप जाने आपको क्या बीमारियां हैं, आप जाने कि आप सच बोलते हैं या झूठ। ये प्रिडिक्शन की नहीं, एक अनुभव की बात बताता हूं कि हर एक इंसान का ऑरा उसके व्यक्तित्व का आईना है। ये आईना हर एक इंसान देख पाए तो कमाल हो जाए। ये बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से, हमने लगन से सालों की तपस्या करके, दोस्तों तपस्या इसलिए कि बहुत बार फेल होते हैं, बहुत बार एग्जाम्पल सेट कर नहीं कर पाते, तो सालों के बाद हमने एक सही रास्ता पकड़ा। और सालों से हम, कई सालों से मेरे पेशेंट जानते हैं कि हम कैसे दूर से ही बैठ के ऑरा को देख सकते हैं। हम फोटो के रूप में ऑरा को देख सकते हैं, हम कपड़ों के रूप में ऑरा को देख सकते हैं, हम आवाज के रूप में ऑरा को सुन सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये कमाल है। इसीलिए हम औरों के मुकाबले ज़्यादा सटीक डिसीजन दे पाते हैं कि ये रेमेडी आपको कितना असर करेगी, क्योंकि हर एक इंसान का ऑरा अलग है, आपकी सोच अलग है, आपके हालात अलग हैं। दोस्तों, एक जिस हालात में जो इंसान पैदा होता है, वो बड़ा होता है, उसका ऑरा अलग होता है। दूसरे इंसान जिस हालात में पैदा होगा, उसके सर्कमस्टांसेस कैसे होंगे, उसकी सोच विचारधारा कैसे होगी। इसको ऐसे लें जैसे कि एक पौधा एक सर्दी के मौसम में अलग खिलता है, गर्मी के मौसम में अलग खिलता है, बरसात के मौसम में अलग होता है। पौधा वही होता है, लेकिन अलग अलग रूप उसके अलग अलग प्रेजेंटेशन की वजह से हैं, जो मौसम की वजह से हैं, एटमॉस्फेयर की वजह से हैं। दोस्तों, ऑरा का डिसीजन जो ऑरा देकर हम देते हैं, हमने अपनी लाइफ में ऑरा के डिसीजन को कभी फेल होते नहीं देखा। ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, ये एक्यूरेसी के लगभग ही है। हम एक अनुभव के तौर पे बताते हैं कि जब पेशेंट ने बहुत बार हमसे ये कहा कि मुझको ये डिजीज है, लेकिन उसकी बॉडी के ऑरा ने उसका कारण कुछ और बताया, उसकी बॉडी के ऑरा को ये दवाई सूट ही नहीं करी। जब सूट नहीं करेगी दोस्तों, तो फिर हमने दी नहीं। और जब हमने अपने अनुभव से भी देखा कि वही मेडिसिन जो वो मांग रहा था हमारे पास थी, हमने उसको दूसरी मेडिसिन दी, उसका रीजन कुछ और था। जैसे एक मिस्त्री समझता है कि स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी का कारण क्या है, समस्या की जड़ कहाँ है, तभी तो वो इंजन, तभी तो वो पूरी गाड़ी को सही तरीके से चला पाता है, कह पाता है कि ये गाड़ी सही हो गई, क्योंकि उसको उसका अनुभव है, अलग अनुभव है। दोस्तों, ये ऑरा का अनुभव अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। जो कुछ लोग उन्हें मुझसे पूछा था कि मेडिटेशन रेमेडी चैनल का नाम मेडिटेशन क्यों रखा, वो इसलिए भी रखा दोस्तों कि हर एक दवाई हर एक आदमी को सूट नहीं करेगी। हर एक हालात आदमी के अलग हुए। एक आदमी की तासीर गर्म है और वही दवाई उसको सूट नहीं। हल्दी जैसे एग्जांपल देता हूं, हल्दी, टर्मरिक आपको सूट करेगी जिसका शरीर का तापमान नॉर्मल रहता है, और उसको विरोध करेगी, उसको खराब करेगी जिसका कि मसानों में गर्मी होगी, जिसका कि पेट में एसिडिटी होगी, उसको कई बार बहुत नुकसान देती है। कई बार पेशेंट जो बताना चाहता है वो हम सुनते तो हैं, लेकिन उसके ऑरा कुछ और बताता है। जब हम ऑरा के हिसाब से उसको मेडिसिन देते हैं तो वो कहता है कि कमाल हुआ, या आपकी मेडिसिन बहुत अच्छी थी। किसी को सिर में दर्द है और उसका कारण था नहीं सोना। हमने उससे पूछा कि आपको सोने में कोई प्रॉब्लम है? उसने कहा नहीं, मैं 5 घंटे अच्छा सो पाता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी उठता हूं। तो हमने देखा कि रात को लेट सोना और सुबह उसको 5 ही घंटे में उठ पाने के बाद जो सारी बीमारियों की जड़ थी वो थी उसकी नींद पूरी ना होना, जो कि उसको हैबिट पड़ चुकी थी उतनी ही लाइफस्टाइल की। जब दोस्तों उसको रात को जब वो जगता था, उसके बीच में भी भूख लगती थी, तो उसको वो डॉक्टर्स को दिखाते थे। डॉक्टर कहते थे कि भाई हमारा पेट में, मैं ऐसे मिलवाऊंगा भी जल्दी ही आपको बहुत सारे पेशेंटों से जिसको कि मैंने ऑरा से डायग्नोज किया। तो जब डॉक्टर्स ने बताया कि आपको एसिड की समस्या है, आपको गैस की समस्या है, आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है कि आप उठ उठ के खाना खाते हैं,
तो मैंने उसके ऑरा में देखा और पाया कि सालों से इसने नींद नहीं ली। मैंने उससे पूछा, उसने मेरी बात मना कर दी। उसने कहा नहीं सर, मैं तो प्रॉपर सोता हूँ, 5 घंटे की नींद है मेरी और मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने उसे वो मेडिसिन दी जिसका नाम है रिलैक्स, जैसे ही वो मेडिसिन दी उसने उस ब्रेन को रिलैक्स करना शुरू कर दिया। दोस्तों ये मेडिसिन कोई भी जो हमारे पास है, सबको बैलेंस करने का काम है, चाहे वो ब्रेन हो, आईज हो, बैलेंस करेगी तो सब वो बिल्कुल आपको परफेक्ट लगेगा। तो ऑरा की वजह से हमने उसे जाना और वो आदमी लगातार काफी घंटे सोया, 7-8 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे नहीं सो पाता था। 8-10 घंटे में उसकी नींद कन्वर्ट हुई कुछ दिनों तक। 4-5 दिन उसने मुझे फोन किया कि सर ये नींद की दवाई है, इसमें क्या डला हुआ है। मैंने उससे कहा इसमें रिलैक्स करने की दवाई है, जितना आपकी बॉडी को रिलैक्स चाहिएगा उतना ये देगी, उसके बाद नहीं। आप अपनी मिसेज को पिलाइए, उनको कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसने ऐसे ही किया, अपने बच्चों को दी और फिर पाया कि कोई इफेक्ट नहीं आया। 5 दिन बाद उसने मुझे कहा कि अब मेरी वो दिक्कतें खत्म लगती हैं, मैं सुस्त नहीं रहा, पेट में एसिड गैस की समस्या नहीं रही और अब मुझे रात में नींद भी मैं जगता नहीं हूं। तो दोस्तों वो मेरा बहुत शुक्रगुजार रहा और मैं शुक्रगुजार रहा अपनी इस पद्धति का, जो मैं ऑरा के थ्रू देख पाता हूं किसकी क्या बीमारी है, किसको कौन सी बीमारी है और क्या दवाई उसको सूट करेगी। तो दोस्तों ये एक अलग बात है कि हम जो करते हैं उसका रिजल्ट अलग इसीलिए आता है जो आपकी क्वारी थी, क्योंकि हम ट्रीटमेंट की टाइप भी हमारी अलग है। आप गुस्सा करते हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आपके शरीर की कोई भी अंग की बीमारी होगी, कोई भी सोच आपकी गलत होगी, वो आपकी ऑरा के विजन में हमें महसूस होगी। अब जैसे ही हमने वो विजन का अपना क्लियर चैप्टर किया कि आपको विजन में, हमारे विजन में आपके ऑरा में ये प्रॉब्लम है, उसी की दवाई हमने आपको दी और पाया मिरेकल। हमेशा हमने ये पाया कि हम कितना सही सोचते हैं ऑरा के लिहाज से, और एज ए डॉक्टर हम कहीं बहुत बार पेशेंट के हिसाब से ही दवाइयां देते हैं, वो उसको सूट नहीं करती। हजारों नहीं दोस्तों, लाखों बार हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट करा है कि ऑरा हमेशा सटीक हुआ। इसीलिए हमारी दवाई ज्यादा सटीक बैठती है। हम एक पेशेंट को जिसको ऑयल देंगे उसके सिर पे बाल आएंगे और दूसरे को नहीं देंगे। वो हमसे कितनी बार कहेगा कि सर उसको तो आ गए, मुझे भी दीजिए। हमने कहा आपको सूट ही नहीं करेगा। आप जब सूट नहीं करेगा तो आपके लिए ये ऑयल लेना पैसे वेस्ट है, और जब हमें पता है कि आपको सूट नहीं करेगा दोस्तों, वो पैसे भी हमारे लिए वेस्ट है। तो हम बड़े ध्यान से, लगन से, निष्ठा से, पवित्रता से और जन कल्याण की भावना से ये चैनल चलाते हैं और दवाइयां बनाते हैं। हमारी दवाई जनरल हर्ब से बनी हुई दवाइयां हैं और हम इनको एनर्जाइज करते हैं अलग अलग पद्धतियों से, अलग अलग तरीके से, जो आपको यूनिक लगेंगे। मैं बताने की कोशिश भी करूंगा अपनी अगली वीडियो में कि कैसे कैसे हम और क्या क्या करते हैं दवाइयों के साथ। तो दोस्तों आभा मंडल और एक ही बात है, वो आपका अपना है। आपको क्या सूट करेगा क्या नहीं ये हम जानते हैं, सब नहीं। यही एक अंतर है हमारी टेक्निक में और हमारे विजन में, हमारी समझ में, जो हमको और ज्यादा परफेक्ट बनाता है, अलग बनाता है। आज मैं आपको अपनी कमाल की सीरीज की अगली दवाई इंट्रोड्यूस करता हूं जिसका नाम है मोबाइल। मोबाइल एक लत की तरह है, एक लत, ऐसी लत जो कोई छोड़ने को तैयार नहीं। हम उसके गिरेबान, उसकी गिरफ्त में चारों तरफ से घिर चुके हैं। हम अगर जो 1 मिनट भी कहीं बैठ पाए तो हम आसपास का एटमॉस्फेयर नहीं देखते, हम देखते तो हैं सिर्फ मोबाइल। हम कहीं किसी से मिलने जाते हैं, ना उसकी दिल की बात करते, ना अपनी दिल की बात करते हैं, करते तो हैं मैसेज ट्रांसफर, करते तो हैं मोबाइल की बातें, मोबाइल के बारे में दिखाएंगे, मोबाइल का नाम बताएंगे। तो हमारा जो सारा सोच का दायरा है वो मोबाइल ने घेर लिया। अब बच्चों की बात करें, बच्चे छोटे बूढ़ों की जिंदगी जीते हैं। हर 10 से 15-20 साल का बच्चा मोबाइल ऑपरेट करने लगा है। उसकी वजह से चश्मा, उसकी वजह से गुस्सा, उसकी वजह से चिड़चिड़ापन, उसकी वजह से अनिद्रा, उसकी वजह से लेथार्जिकपन, उसकी वजह से इंडाइजेशन, उसकी वजह से उसका बचपना छिन जाता है। दोस्तों सही एक शब्द यही है। आप महसूस नहीं करते क्योंकि आप भी उसी तरीके से माँ बाप जीवन जी रहे हैं। उसी का एग्जाम्पल है, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ हालात ऐसे हैं, लेकिन इस मोबाइल के चक्कर में हम अपने आप को पूरी तरीके से खो चुके।
हम बराबर में बैठे व्यक्ति को नहीं समझते, हम अपने पड़ोसी को नहीं समझते, हम अपने रिश्तेदारों को नहीं समझते, हम अपने फ्रेंड्स को नहीं समझते, क्योंकि जब खालीपन होगा तो हमें जाना था उनके पास, हमें बुलाना था उनको, और हम लग गए उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जिसने कि हमारी आंखों से लेकर शरीर को बड़ा बाधित किया, बड़ी सोच को कुंदित किया, हमारे ब्रेन को, हमारी एक्टिविटी बंद कर दी। हम 15 साल की एज में भी 60-70 साल की जीवन जीने वाले बच्चों को देखते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे कैसे, किस कदर मोबाइल की अवस्था में अपने पोस्चर तक, गर्दन तक, अपनी कमर तक खराब हो चुकी उनकी, क्योंकि वो सारे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। ना उनकी मेमोरी आई, ना उनका विजन क्लियर हुआ, ना उनकी दूरदृष्टि खराब, सब कुछ उल्टा हो चुका है। बच्चे बचपना भूल चुके हैं, वो बड़ी जल्दी मैच्योर हुए, हार्मोन्स उनके इनकी वजह से बड़े जल्दी डेवलप हुए, बॉडी मैच्योर हुई। आज बच्चों के चेहरे पे रौनक गायब है। आज लड़कों को जवान होने के लिए बताना पड़ता है कि मैं जवान हूं, एक जिम में जाना पड़ता है दिखाने के लिए कि मैं जवान हूं। चेहरा, आंखें, जो हमारे प्रवृत्ति का आईना होती थी, मन का आईना होती थी, वो सब धूमिल है। न चमक है, न चेहरे पे, न आंखों में चमक है। वो सब कारण उसका यही है कि हमने जो अपनाया उसी का हमने रिजल्ट पाया। तो मोबाइल ने हमारे परिवार को एक दूसरे से दूर किया, क्योंकि हमने दोस्तों इसका मिसयूज किया, हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, इसने हमारा इस्तेमाल किया। आज नौबत यह है कि रिश्ते इतने अधूरे लगते हैं, क्योंकि हर एक इंसान अपने अपने कमरे में बैठा अपने आप को पूरी तरह से उसमें व्यस्त कर चुका है और मानता है कि वो ठीक है। दोस्तों, दुनिया परमात्मा ने बनाई, हम उस दुनिया से बिल्कुल अनभिज्ञ हो चुके हैं। हमें वो पेड़ नहीं दिखते, हमें वो चिड़िया नहीं दिखती, हमें वो वातावरण नहीं दिखता, हमें वो इर्द गिर्द जाते हुए लोग नहीं दिखते। जब कुछ नहीं दिखेगा तो दोस्तों आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, आपका कुछ होगा भी नहीं, आपकी सोच भी वहीं तक सीमित रहेगी, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक की। आप कॉलेज में जाते हैं तो मोबाइल लेके जाते हैं, आप खेलने जाते हैं तो मोबाइल लेके जाते हैं, यहाँ तक कि बहुत लोग शौचालय में भी मोबाइल लेकर इस्तेमाल करते हैं। तो इतना हमारा मानसिक पतन हो चुका है, सही वर्ड एक है पतन। हमने परमात्मा की उस प्रकृति को पूरी तरह से नकार दिया, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के चक्कर में। मोबाइल ने क्या दिया हमें? दुनिया से कनेक्टिविटी, हमारे काम दिए, लेकिन हमारा शरीर खराब किया, हमारी सोच खराब की, हमारा दायरा खराब किया, हमारा समाज खराब किया। और दोस्तों, जब शरीर ही खराब होगा तो समाज तो खराब होगा ही। ना हम उसका एंजॉय करेंगे, ना हम उसमें उत्साह महसूस करेंगे, ना उसमें हम खुशी महसूस करेंगे, ना उसमें हम गम महसूस करेंगे। आज हम किसी के गम में, किसी के मरने के, किसी के जीने में, सब में अपने आप में ही रहते हैं, अपने उस मोबाइल के साथ ही रहते हैं। दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारे शरीर पे कितना नुकसान देती होगी, ये बात कोरोना काल से पहले हम हजारों बार अपने बच्चों को डांटते हुए कहते थे, लेकिन आज इस लास्ट के 4 साल में हमारी खुद की सोच मोबाइल के प्रति बदल चुकी है। आज हमारे बच्चों की आंखों पे चश्मे आना आम बात है। आज हमारे बच्चे नहीं टाइम से उठ पाते, ये आम बात है। आज बच्चे बिना किसी किताबों के पढ़ते हैं, ये आम बात है। आज आपको भी नहीं पता कि आपके बच्चे क्या करते हैं, यह आम बात है, क्योंकि आपने अपने बच्चों की जीवन की चाबी दे दी उनके हाथ में, वह आपके हाथ से निकल गई। दोस्तों, मोबाइल का मिसयूज हो रहा है, और अगर जो आप चाहते हैं कि ये सब हटे तो आए मेरे पास। आप चाहते हैं कि इससे बच्चे दलदल से निकलें, और आप भी। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ सारे दिन मोबाइल पे ही रहते हैं। टीचर पढ़ाने जाते हैं, छोटे प्राइमरी से लेके बड़े डिग्री कॉलेज तक मोबाइल का बहुत यूज करते हैं। दोस्तों, मोबाइल का यूज करना बुरी बात नहीं, मोबाइल कोई आधा घंटा 1 घंटा यूज करे तो स्वस्थ रह सकता है, लेकिन इतने घंटे आप यूज करेंगे तो शरीर पर उसके प्रभाव पड़ेंगे ही। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में आप रहेंगे उसका प्रभाव आपके शरीर पे पड़ेगा ही। जैसा आप खाना खाएंगे वैसा ही प्रभाव आपके शरीर पे डेफिनेटली पाएगा। तो ये स्वतः ही होने वाली एक प्रक्रिया है। दोस्तों, आप बशर्ते इस चीज को समझें कि हम अपना जीवन चरस की तरह ना बिताएं, शराब की तरह ना बिताएं, ऐसे ही मोबाइल, ये भी एक लत है। हम इसको समझते नहीं, हम इसमें घिर गए। अगर जो आप चाहते हैं कि अपने आप को बचाना, आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं कि सिर्फ वो इसका इस्तेमाल करें, ये आपका इस्तेमाल ना करें मोबाइल।
आप अपनी बॉडी को जवान दिखाना नहीं, बताना नहीं, सामने वाला खुद देखे और बताए कि आपका बेटा बड़ा हो गया, आपका बेटा जवान हो गया, चेहरे पर चमक है, क्या खाता है, ये पूछना भूल गए। एक्सरसाइज करना बच्चे जिम जाने के अलावा करना भूल गए। दोस्तों, हर चीज पे हमारी लत आ गई है। हम एक्सरसाइज करेंगे तो जिम जाके ही करेंगे, शरीर को अननेसेसरी बड़ा करने की सोचते हैं। कुछ खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, उसे बड़ा करेंगे सामने वाले को देखने के लिए। ताकत नहीं होगी, हमारी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, हमारे बच्चे स्पर्म काउंट कम होते हैं, बहुत सारी चीजें खाने का उसके साइड इफेक्ट आएंगे। किस लिए हम ये अननेसेसरी दिखावा करते हैं? तो दोस्तों, अगर जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मोबाइल आपकी उपयोग धातु बन के रह जाए, उपयोग डिवाइस बन के रह जाए, तो आप मेरे पास आए और देखिए फिर कमाल। मात्र 3 दिनों के एक ट्रीटमेंट से, मात्र 3 दिनों के मेरे एक दवाई से आपकी मोबाइल की लत छूटती हुई दिखेगी। आपको दिखेगा आपके बच्चे दिनचर्या में बिजी हो गए, आपके बच्चे खेलने लगे, आपके बच्चे आपके पास आके बैठने लगे और आप खुद परिवार से कनेक्टेड हुए। तो दोस्तों, यहां ये सुविधा है, वहीं ये बीमारी भी लगी। जहां इसकी उपयोग है वहां इसके दुरुपयोग भी लगे। तो दोस्तों, अगर जो आप चाहते हैं कि आपका परिवार इस दुरुपयोग, इस बुराई का अंत करे, आप कम करे, आप ये मानिए, तो आप मेरे पास आए। और ये दुर्लभ तरीके से बनाई हुई, बड़े एक्सपेरिमेंट तरीके से करके हमने दवाई बनाई है, जिसका 3 दिन तक अंदर रिजल्ट आता है। रिजल्ट ये कि आप उपयोग करेंगे, आप उस मोबाइल को चलाने में हिचकिचाएंगे, आप थोड़ी देर चलाएंगे और फिर आपके मन आपको उसको चलाने के अलावा बाकी कामों में बिजी कर देगा, आपको लत हट जाएगी। जैसे आपने सुना होगा शराब की लत, चरस की लत, ये लतें हट जाती हैं दवाइयों से। ऐसे ही ये मोबाइल की लत, मेरे ख्याल से मैंने कभी नेट पे आज तक नहीं सर्च करा, देखा नहीं ऐसी कोई मेडिसिन बनी हो जो मोबाइल की लत को छुड़ाए। तो ये बड़े परिश्रम से बनी हुई एक मेडिसिन है। और मेडिसिन क्या है? एक भगवान का, परमात्मा का आशीर्वाद है हमारी दवाइयों पर, जो हम दे पाते हैं और उसका रिजल्ट इतना अच्छा आता है, साथ साथ आता है। तो दोस्तों, रेडिएशन से बचें, पोल्यूशन से बचें, स्वस्थ रखें अपने शरीर को, अच्छा खाएं पिएं, एक्सरसाइज करें नेचुरली, वो एक्सरसाइज जो आपकी बॉडी की ताकत के अनुसार हो। मशीनरी एक्सरसाइज आपकी ताकत के विपरीत भी हो सकती है। आप छोटे सेहत के, छोटे से शरीर के आदमी बड़े वजन उठाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी स्पाइन, जिससे हमारा शरीर, जिससे हमारी हार्मोन सब कुछ डिस्टर्ब होता है। दोस्तों, ये रोज करने वाली चीज नहीं है, कभी हुआ तो हुआ। तो मेरा यही अनुरोध है, सरल जीवन जिएं, सादा जीवन जिएं, परमात्मा की कृपा में देखें, वातावरण को देखें। हम मोबाइल में घुस गए हैं, हम अपने पापा को भूल गए, हम अपनी मम्मी को भूल गए, हम अपने बच्चों को भूल गए, हम अपनी पत्नी को भूल गए, दोस्तों को भूल गए, समाज को भूल गए। इसमें जाएं दोस्तों, लाइफ हमारी यही है। हम उस पेड़ से पूछें जो हमें छाया देता है, हम उस एटमॉस्फेयर में जाएं जो हमें ऑक्सीजन देता है। देखें तो घर को, देखें तो परिवार को कैसे जी रहा है, कैसे आपके बच्चे बड़े हुए हो आपको भी नहीं पता, क्योंकि आप खुद भी उस मोबाइल में व्यस्त हैं। आप खुद भी ये मानते हैं कि जीवन यही है, आप खुद भी अपनी आंखों पर चश्मा लगाते हुए कहते हैं यही सही है। आप एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने बच्चों के सामने और फिर सोचते हैं कि बच्चा मोबाइल ना चलाए। दोस्तों, मेरा अनुरोध यही है कि उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। तो अगर जो आप चाहते हैं इन सब का निदान, तो मेरा दिया हुआ नंबर आप इस पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, और मैं आपको ऑरा देखकर आपको सूट करेगा या नहीं करेगा ये दवाई आपको भेजूंगा, लेकिन मेरे प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही। और ये दवाई आपको कहीं और नहीं मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। इसी अनुरोध के साथ मैं अगली वीडियो के साथ फिर मैं आपके साथ मुलाकात करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।